Hello बच्चों, let's see this question. If the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equal to 0 and x square plus y square plus 2ky plus k equal to 0 intersect orthogonally, then k is option A 2, option B minus 2, option C 3 by 2 and option D minus of 3 by 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन दी हुई है और बोला जा रहा है कि ये दोनों सर्कल्स अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच करें, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, तो यहां पर क्या होगा, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो सर्कल की इक्वेशन जब हमें प्रोवाइड की हुई होती है तो उनके ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन हमारी क्या होती है। तो यहां से हम मान लेते हैं कि हमारी दो सर्कल्स की इक्वेशन है, लेट टू सर्कल्स S1 and S2 intersect each other orthogonally। अगर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो यहां पर सबसे पहले हम S1 की इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट S1 की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर S2 की बात करें तो इसकी इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां पर हमने इसके लिए 2g1 और 2f1 और c1 मान लेते हैं। तो S2 की इक्वेशन में हम मान लेंगे 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 मेरा इक्वल होना चाहिए c1 प्लस c2 के। ये हमारी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन होती है इन दोनों सर्कल्स के लिए। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वो है कुछ इस तरह से, गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आर, जो फर्स्ट सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड जो सेकंड सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करते हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारी कंडीशंस को हम अप्लाई कर देते हैं। सिंस these circles intersect each other orthogonally, then अगर हमारी कंडीशन को हम अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां से ट्वाइस ऑफ g1 प्लस g2, तो g1 की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ये होता है 2gx, तो g1 की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। g2 की बात करें तो यहां से g2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो g2 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। प्लस f1 की बात करें तो ये होता है 2fy, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी k के इक्वल और f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी k के इक्वल हो जाएगी। इक्वल टू हमारा होना चाहिए c1 प्लस c2, तो c1 की वैल्यू हमारी है 6 के इक्वल और c2 की वैल्यू आ रही है k के इक्वल। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 2k स्क्वायर, इन टर्म्स को भी एलएचएस में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर 2k को कॉमन ले तो ये हो जाएगा k माइनस 2, यहां से 3 को कॉमन ले तो ये भी हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा निकल के आ जाता है कि 2k प्लस 3 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से k की दो वैल्यूज निकल के आती है कि k हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, या तो 2 के इक्वल हो जाएगा
या -3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए k इज इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन डी k इज इक्वल टू -3/2, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस A and D. I hope you understand it well. Best of luck.